हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं ये अपना अम्ब्रेला को निकाला जब तो देखा कि ये बारिश में भीगकर और इसमें जंग लग गया था। ये पहले पूरा वाइट कलर का था यहाँ और ये सब जंग लगने से ब्लैक हो गया, मगर इसका साइज़ बड़ा या छोटा नहीं हुआ। जितना लंबा था पहले उतना ही अभी भी है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि कितने तरह के चेंज पॉसिबल हैं नेचर में, कितने तरह के चेंज हो सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ चैप्टर्स भी दिए हुए हैं हम लोगों का, जिसमें एक चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ना है? मैकेनिकल। तो क्या मैकेनिकल के अलावे और भी प्रॉपर्टीज होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, तभी तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अलावे थर्मल प्रॉपर्टीज वाला भी चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना पड़ता है हम लोग को, फिर बायोलॉजिकल होता है इसके अलावा, और स्पिरिचुअल भी एक होता है हमारे अंदर। तो ये पूरा यूनिवर्स इतने सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इतने सारे चेंजेज आ सकते हैं। किसी के मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, किसी के थर्मल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, किसी के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, बायोलॉजिकल चेंज आ सकता है और स्पिरिचुअल चेंज भी आ सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का चेंज है, इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो वन बाय वन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारा एक चैप्टर का नाम है 11th क्लास का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसमें सॉलिड के बारे में हम ये जानकारी लेंगे कि उस सॉलिड को आप लंबा या छोटा, मैकेनिकल मतलब होता है फिजिकल, उसको आप खींच के लंबा कर देंगे। जैसे रबर आपके पास एक है और रबर को आप ये, जैसे मैं ये देखिए, ये एक सांप है, आप देख सकते हैं नज़दीक से। काटेगा नहीं, डरिए नहीं। तो इसका मुझे चेंज दिखाना है। कैसा चेंज? फिजिकल चेंज इसमें होना चाहिए, केमिकल नहीं। तो ये जिन मटेरियल से बना हुआ है उसी मटेरियल का ही रहेगा, सिर्फ इसको ऐसे लंबा खींच के कर देना है। ऐसे ऐसे लंबा मैंने कर दिया। तो ये जब इसका लेंथ जब बढ़ रहा है, लेंथ, तो ये क्या क्या इससे चेंज हो रहा है इसमें सॉलिड में? इसके क्या मॉलिक्यूल के बीच फोर्स बढ़ जा रहे हैं कि इसके दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स कम हो जा रहा है क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन जैसा टर्म इसमें पढ़ा जाता है कि लेंथ के बढ़ने से या इसको दबाएंगे तो लेंथ के कम होने से कैसा चेंज इसमें आ रहा है, इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंज आ रहा है, उसके स्टडी को ही पढ़ाया जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। यानी मैकेनिकल मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब इसके शेप या साइज पे डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टी। मतलब ये नेचुरल लेंथ में है तो अलग तरह का कुछ मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लग रहा है, ये जब लंबा हो जा रहा है तो अलग तरह का कुछ फोर्स हो जा रहा है इसमें, राइट? तो इसके शेप और साइज पे जो डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर कोई पर्सन है तो इसका जो सेल्स है, बॉडी जिन सेल से मिलकर बना हुआ है, उसका केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। जब ये दो टुकड़े में भी बढ़ जाएगा, बीच से इसको कोई काट दिया, मतलब ये पहले से मरा हुआ है तो इसका दो पार्ट में ऑपरेशन करके अलग कर दिया सब कोई, तो इधर का कंपोजिशन अलग तो नहीं हो जाएगा, उन्हीं केमिकल्स से मिलकर बना होगा, लेकिन ये साइज इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग। जब दोनों इकट्ठे था तो बड़ा साइज था इसका, राइट? तो जो शेप या साइज पे डिपेंड कर जाए उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, और सॉलिड का छोटा या बड़ा होने से, शेप या साइज चेंज होने से उसके अंदर क्या चेंजेज आते हैं उन्हीं का स्टडी किया जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? थर्मल जो ग्रीक वर्ड है इसका मीनिंग है हीट। तो किसी बॉडी को हीट देने से या हीट उससे ले लेने से उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ जाता है, क्या गुण आता है उसके अंदर? तो किसी बॉडी को हीट एनर्जी देने से उसके मॉलिक्यूल में मूवमेंट आने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अंदर के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। ये सब स्टडी किया जाएगा। मैटर के अंदर क्या चेंज आएगा अगर गर्मी यानी हीट एनर्जी देंगे, तो हीट एनर्जी देने से क्या प्रॉपर्टीज डेवलप कर जाएगा मैटर के अंदर, उसी का स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। जैसे ठंडा कहीं पे दूध रखा हुआ है, आप मार्केट से दूध लेकर आए, अभी ये ठंडा है पूरा,
ठंडा दूध, इसको बर्नर पे रख दिए, आग जला दिए नीचे से। अब ये धीरे धीरे देखेंगे कि हीट सप्लाई इसको मिल रहा है, ये मैटर है दूध, हीट सप्लाई मिल रहा है इसको, तो धीरे धीरे इसको आप टच करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यानी मॉलिक्यूल केमिकल वही है उसका, मिल्क जिन मटेरियल से, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है वही है। या पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी वही H2O है, लेकिन पहले 30 डिग्री पे था, फिर गर्म करे तो 70 डिग्री पे हो गया, तो उसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगा, मूवमेंट ज़्यादा होने लगा। तो उसके मॉलिक्यूल में मूवमेंट होने से, उसको टच करने से हम लोग को ज़्यादा हॉट फील होगा वो, तो हम बोलेंगे कि उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज आ जा रहा है। कैसा प्रॉपर्टी आ रहा है मैटर में? थर्मल प्रॉपर्टी, हीट देने के कारण। तो ये चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हीट लेन देन से मैटर में क्या प्रॉपर्टी आ जाता है। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल में हम लोग को ना तो टेम्परेचर चेंज होने देना है और ना ही साइज चेंज होने देना है, फिर भी कुछ तो चेंज हो जाना चाहिए। ये दोनों नहीं चेंज होगा, फिर भी कुछ चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा भाई, तो एक सबसे पहले एग्जांपल ये चूहा का लेते हैं। तो चूहा मान लीजिए मर गया, आपके घर के आसपास एक मरा हुआ चूहा है, तो पहला दिन मरेगा तो थोड़ा कम स्मेल उससे आएगा। दूसरे दिन देखेंगे तो साइज तो वही है चूहा का, वो जो चूहा मरा है उसके अंदर नया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो घुसा नहीं है, वो चूहा इतना बड़ा बिल्ली तो नहीं हो गया है, थोड़ा सा हो सकता है चेंज आए, लेकिन मेजोरिटी उसके साइज में तो मेनली नेग्लिजिबल चेंज आया है। शेप और साइज में चेंज नहीं आए, फिर भी कुछ तो उसके अंदर चेंज आया है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है, जिसके कारण वो स्मेल करने लगेगा। 3-4 दिन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगा उससे। और केमिकल चेंज देखिए, जैसे आपके पास इसमें मान लीजिए अभी 100 ग्राम दूध होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 100 ग्राम है, तो आप इसको 2 दिन तक आप गर्म किए ही नहीं, फिर उसके बाद चढ़ाएंगे चूल्हा पे तो ये फट जाएगा दूध। तो इसमें क्या चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। जब ये गर्म नहीं किए थे तो खट्टा नहीं लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आग पे जैसे ही चढ़ाया ये फट गया, कुछ तो केमिकल चेंज हो गया। इसके अमाउंट में चेंज हुआ क्या? जितना था उतना ही अमाउंट है, नया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं घुसा बाहर से कहीं से, उतना ही अमाउंट रहा है इसका। तो इसका वॉल्यूम, शेप, मास ये सब चेंज नहीं हुआ, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया इसका। ठीक है, वैसे ही आयरन का अगर आप पानी में इसको रख देंगे लोहे को तो इसके ऊपर जंग लग जाएगा, इसका जितना साइज है उतना ही बड़ा रहेगा, बहुत थोड़े सा चेंज आना होगा तो आएगा, लेकिन इसके ऊपर जंग लग जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। राइट, तो इस तरह के चेंजेज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होने के लिए या यहाँ मछली को भी देख सकते हैं, ये मछली ऐसे है, तो अभी मछली जिंदा है, इतना साइज है इसका। अगर ये मर जाएगी, 2 दिन छोड़ देंगे तो इसे स्मेल आने लगेगा, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट कर देगा, सड़ने लगेगा ये। ठीक, तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो, उतना डिग्री का उतना ही डिग्री रहे, जैसे जब लोहा में जंग भी लग जाएगा तो भी वो रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा। राइट, ये भी मछली है, जिंदा है तो भी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री पे है, ये 2 दिन बाद भी ये रूम के साथ इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, ये 30 डिग्री पे ही रहेगा, रूम टेम्परेचर पे ही। तो टेम्परेचर सेम हो रहा है, इसका साइज भी नहीं बढ़ रहा है, बड़ा छोटा भी नहीं हो रहा है, फिर भी उसमें कुछ तो चेंज आ रहा है उसकी कंपोजिशन में, जिसके कारण उससे स्मेल आ रहा है। तो केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज हो जाए, टेम्परेचर भी नहीं बदलने दें और उसका शेप साइज भी नहीं बदलने दें, तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल वेरिएशन, केमिकल चेंज आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में। तो 3 तरह का चेंज समझ लिए। मैकेनिकल मतलब बड़ा छोटा होने के कारण क्या परिवर्तन आ रहा है, थर्मल मतलब ठंडा गर्म होने के कारण क्या परिवर्तन आ रहा है, केमिकल मतलब उसके अंदर उसके कंपोजिशन में, उसके केमिकल कंपोजिशन में क्या चेंज आ रहा है, उसके कारण मैटर में कैसा चेंज है, उसको केमिकल चेंज बोल दिए। केमिकल चेंज में टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है और उसका शेप साइज से भी वो इंडिपेंडेंट है, एक्चुअली शेप साइज से भी इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट है। सेम टेम्परेचर सेम शेप का रहते हुए भी उसके अंदर चेंज आ जाएगा, तो केमिकल चेंज बोलेंगे। फिर बायोलॉजिकल चेंज तो बहुत फेमस है। पहले आप एकदम छोटे बच्चे होंगे 1 साल के, धीरे धीरे बड़े हुए और धीरे धीरे एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तो ये कैसा चेंज आ रहा है? बायोलॉजिकल चेंज मतलब ग्रो हो रहा है, लिविंग थिंग्स में ये चेंज आता है, बायोलॉजिकल चेंज लिविंग थिंग्स में आएगा। ठीक है,
बायोलॉजिकल चेंज, और कैसा स्पिरिचुअल चेंज भी आ सकता है। अभी मान लेते हैं कि आप दिन भर में मतलब 24 घंटे में मान लीजिए 10 घंटा खाली मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं मोबाइल पे, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, बाल हेयर स्टाइल रखे हैं, पूरा एकदम बेचैन है दिन भर इधर उधर के काम में, कोई फिक्स रूटीन नहीं है आपका। ओके, अब उसके बाद आपको किसी ने कहा कि आप थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन करना आप स्टार्ट कर दिए, तो आप में स्पिरिचुअल चेंज आने लगेगा, मतलब आपका मन शांत रहने लगेगा, अच्छा फील होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एनर्जी आपके अंदर आ रहा है, नई ऊर्जा का सृजन हो रहा है आपके अंदर, काम करने में मन लगने लगेगा। तो आप ध्यान लगाने लगे, योग करने लगे, उसके बाद आप एक जेंटलमैन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा आपका रूटीन बन जाएगा, सुबह उठने लगेंगे, प्रॉपर सारा काम करने लगेंगे, तो और खुश रहने लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपके अंदर कैसा चेंज आया? स्पिरिचुअल चेंज आया। ठीक है, तो कितने तरह का चेंज होता है? मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। Okay, I hope you understood this. So thank you so much for watching this video.